गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आपकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, चाहे वो सन साइन हो या मून साइन, डजंट मैटर, अगर आप इस राशि के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये सब कुछ हम देखेंगे। साथ ही साथ हैंड रिटन चिट्स भी हैं, वो भी देखने वाली हूँ, और गाइडेंस रहेगा आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से वीडियो के बिल्कुल आखिर में। ओके, सो वीडियो आप पूरा देखें, जो भी गाइडेंस है उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इन योर डायरी। सो क्या कुछ देखेंगे हम लव लाइफ में, देखेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या आप मिंगल होने वाले हैं मई के महीने में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका कनेक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, एंगेज्ड हैं या मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन होने के चांसेस बनते हैं क्या। करियर में देखेंगे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं क्या। बिजनेस कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट आपको रहेगा मई के महीने में। और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, प्रिपरेशन आपकी कैसी रहने वाली है। अगर कोई एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा मई के महीने में। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर आपने देख ही लिया होगा। रीडिंग अब हम शुरू करेंगे। इसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो रीडिंग में आप बने रहिए। लेट्स सी कि क्या कुछ सरप्राइजेस हमें मिलते हैं आज की रीडिंग में। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय ऑल। तो अगर आपकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सबसे पहले देख लेते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। तो लगातार अगर आप मदर यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे और वो कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पा रहा था, और अगर आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे तो ये वीडियो है आपके लिए। देखते हैं यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको क्या बताती और समझाती हैं। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको मैसेजेस मिलेंगे, या जो भी आपकी एनर्जी है उसके रिगार्डिंग आपको मैसेजेस मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा। सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। चलिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सो मैक्स मैं 3 कार्ड्स ही यहाँ से निकालूंगी, क्योंकि मैसेजेस देने आप लोगों को देने के बाद आई चेक कि आपकी लव लाइफ एंड आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है। सो लेट्स सी पहला कार्ड आपके लिए क्या निकल कर आता है। यहाँ पर आता है सर्विट्यूड, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल। आई थिंक राइट नाउ भी आपको लग रहा है कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आप अभी और ज़्यादा लड़ने के काबिल नहीं रहे, वीक हो गए हो, या फिर जो स्किल्स एंड जो टैलेंट है आपके अंदर वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा। आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि आप जहाँ पर भी अपने प्रयास लगा रहे हो वहाँ पर विफल ही हो रहे हो, सफलता आपको नहीं मिल पा रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अपना बिजनेस है और जो काफ़ी लंबे समय से आप संभाल रहे हो, एंड जब आपने अपने बिजनेस पर मेहनत करी है आपको तब सफलता मिली है। अगर आपने दिन रात मेहनत करी तो वैसे सफलता आपको मिली, आपने कम मेहनत करी तो वैसे सफलता आपको मिली, लेकिन चीज़ें आपके कंट्रोल में थी। जैसे कि आपको पता था कि अगर मैं 8 घंटे काम करूँगी या करूँगा तो मुझे इतना मिलेगा, और अगर मैंने 12 घंटे काम किया तो उतना मिलेगा। जैसे आपको पता है कि आपके सक्सेस की क्या है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है। जॉब में भी ऐसा ही है, जिस कंपनी में आप काम करते थे वहाँ पर जितनी मेहनत आप लगाते थे वैसा फल आपको मिलता था। अब कभी आपको प्रमोशन चाहिए तो आप तगड़ी मेहनत करते थे, प्रमोशन आपको मिलता था। जैसे यू ऑलरेडी न्यू कि हाँ ये होगा, मैं ये स्टेप लूँगी तो ये चीज़ होगी। बट अभी क्या हो गया है कि चीज़ें बिल्कुल आपके प्लानिंग से हटके हो रही हैं। आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल भी आपको फेस करना पड़ रहा है। एंड थिंग्स आर लाइक आप दूसरों के अंडर काम करना आपने शुरू कर दिया। ऐसे आपकी जो सोच है, आपके आइडियाज़ है, वो काम ही नहीं कर रहे। आपको दूसरों से पूछना पड़ रहा है। कुछ आपसे छोटे हैं, कुछ आपसे बड़े, वो सब आपको समझा रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको इस रास्ते पे जाना चाहिए। आप ऐसे करते ना तो आप सफल होते, आपने यहाँ पर गलती करी। और आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये सारी चीज़ें मैं पहले भी कर रही थी, तब तो कुछ गलत नहीं था, क्योंकि लगातार मुझे सफलता मिल रही थी मेरे काम के लिए, मेरी मेहनत के लिए। क्योंकि अभी सफलता नहीं मिल रही है तो सब बड़े बन रहे हैं, सब दादाजी दादी जी बन रहे हैं।
राइट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको लगती होगी। अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो वहाँ पर भी आई थिंक आप फील करते हैं जैसे आप सामने वाले की इच्छा के हिसाब से चल रहे हैं। सामने वाला जो चाहता है वो कपड़े पहन रहे हैं, सामने वाला जो चाहता है वो मेकअप आप कर रहे हैं, सामने वाला चाहता है वहाँ घूमने जा रहे हैं, सामने वाला चाहता है वो खा रहे हैं आप। जैसे कि आपकी इच्छा ही कहीं ना कहीं साइड में हो गई है। आपको कोई पूछ नहीं रहा कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, आप के लिए कुछ स्पेशल किया ही नहीं जा रहा, जैसे आप ही लगातार दूसरों को स्पेशल फील करवा रहे हो। सो एक कंट्रोलिंग एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको दबा रही है, प्रेशर में रख रही है, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। लेकिन इस परिस्थिति से और इस स्थिति से आप बाहर निकलोगे ज़रूर, आप ये देख लेना। ये जस्ट अभी है, आगे नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत होगा जिन पर 7.5 का प्रभाव है, या जिन पर शनि का ढैया है, या महादशा चल रही है। वो ये परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे, जैसे वो बंधे हुए हैं। वो किसी भी जगह जाते हैं, कोई भी रास्ता चूज करते हैं ना, वहाँ पर एक बंधन सा उनको ना प्रेशर में रखना शुरू कर देता है। मतलब आप लोगों को फ्रीडम पसंद है, हाउ टू टेल यू, आप चाहते हैं स्वतंत्र होकर जीना, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप बंध जाते हो। या तो कोई व्यक्ति आपको बांधता है, या परिस्थितियां आपको बांधती हैं, या आपकी नीड्स आपको बांधती हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसे आपको दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ को जीना पड़ रहा है। अगर कोई नहीं तो यूनिवर्स, आपको लगता है यूनिवर्स के हिसाब से मुझे चलना पड़ रहा है, यूनिवर्स कह रही है मेडिटेशन योगा करो तो मुझे करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं नहीं करती या नहीं करता, राइट। स्ट्रेंथ, करेज एंड लेटिंग गो। आर्कएंजल माइकल नंबर 9, ये नंबर 8 का कार्ड है 26 के साथ। हो सकता है ये आपकी बर्थ डेट हो, ऐसा भी संभव है। और ये नंबर 9 इसका तुरंत बाद आता है। सो ये कार्ड बताता है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेट गो करोगे ना, उतना ही आप देखोगे धीरे धीरे करके आपके अंदर करेज आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है अपनी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए, या इस कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए। लाइक आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, एक्चुअली चीज़ें हाथ में हैं, ऐसा कार्ड में आ रहा है, चीज़ें आपके हाथ में हैं बट आप वीक बहुत हो गए हो, ये कुछ ऐसा है, राइट। मतलब एक वो परिस्थिति होती है जब हम किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप फाइट करते करते थक गए हो, इसलिए वो प्रॉब्लम को हैंडल आपसे किया नहीं जा रहा। अभी प्रॉब्लम छोटी है बट आपसे उठने ओके, आप कभी जिम गए हो या आपने कभी एक्सरसाइज किया है विद डंबल्स? डंबल्स होते हैं ना, ऐसे करके उठाते हैं हम लोग बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए। आप देखोगे कि जब आप टायर्ड नहीं होते हो, जस्ट आप जाते हो जिम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए विद डंबल्स या जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, शुरू में जब जाओगे ना तो वो बहुत लाइट वेट आपको लगेंगे क्योंकि आपके अंदर एनर्जी होती है, आप अच्छा खासा ड्रिंक लेके जाते हो, राइट, एंड बहुत फुर्ती होती है सुबह सुबह या शाम को। लेकिन जब आप आधा घंटा या 1 घंटा निकालते हो जिम में उन्हीं इक्विपमेंट्स के साथ, देन जो सबसे छोटा वाला, सबसे कम वजन वाला इक्विपमेंट या डंबल है ना, वो भी आपको उठाने में दिक्कत होती है। वाई? क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे थे, अभी आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। सो उसमें वजन नहीं है। पहले तो आप 5 kg 6 kg के डंबल्स उठा रहे थे, फिर क्या होता है आपको 1 kg भी उठाया नहीं जाता है, वो 1 kg छोटा हो गया, वेट कम हो गया, बट क्योंकि आप टायर्ड हो तो आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है ना, जो आपको लग रहा है इतना भार है, मैं कैसे हैंडल करूँ, परिस्थितियाँ कैसे कंट्रोल में लाऊं, ये इस वजह से है क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को लेट गो नहीं कर रहे। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी पेन आपको मिल रहा है ना, यू नीड टू फॉरगेट इट। आई नो ये बहुत मुश्किल है बट यू विल हैव टू डू दैट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना आपकी परिस्थिति में। मान लीजिए आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं और वो व्यक्ति आपको बहुत कंट्रोल में रख रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा इशू आ गया कि मान लो आपको कहीं बाहर जाना है और आपको रेड कलर का गाउन पहनना है और आपके पार्टनर ने बोला नहीं, रेड नहीं, आपको ब्लैक पहनना है, ओके। और फिर आपने, क्योंकि झगड़ा ना हो, आपने ब्लैक कलर का गाउन पहन लिया, बट वो चीज़ ना घर कर गई,
कि मैं इसके अंडर ऐसे कैसे रह रही हूँ, मैं कैसे इसके कंट्रोल में रह रही हूँ, मैंने क्यों इसकी बात मान ली, अब मुझे इसकी बात मान के रहना पड़ेगा, अब मुझे ऐसा जीना पड़ेगा। ये थॉट्स अगर लगातार लिंगर करते हैं, यानी कि टिके रहते हैं आपके माइंड में, फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपकी एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपने ब्लैक कलर का गाउन पहना ना, नाउ लीव इट। आई नो ये बहुत मुश्किल है, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे लीव, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, आई नीड टू फाइट, आई अंडरस्टैंड यू नीड टू फाइट, लेकिन अभी सिचुएशन वैसी नहीं है कि आप फाइट करें और चीज़ें आपके फेवर में हो। तो आपको क्या करना है, शांति। ठीक है, मैंने ब्लैक गाउन पहना, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई अच्छा रीज़न होगा, तभी यूनिवर्स ने इस व्यक्ति के ज़रिए मुझे ये करवाया। इस तरीके के थॉट्स ना आपको डेवलप करने पड़ेंगे। जब आप इस तरीके से थॉट्स डेवलप करोगे ना, धीरे धीरे करके आपके अंदर करेज आनी शुरू होगी, और बातों से नहीं, हाथ पैरों से नहीं, मैनिफेस्टेशन के जरिए ऐसा होगा कि जिस तरीके से सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है ना, वैसे सामने वाले को आप कंट्रोल करना शुरू करोगे। क्योंकि लगातार अब उसको सुन रहे हो, आप फाइट नहीं कर रहे, सामने वाले को क्या लगता है, अरे ये इतनी आसानी से मान गई, बात क्या है, राइट? तो वो व्यक्ति थोड़ा वीक पड़ना शुरू होता है, उस वक्त आप अपना पावर दिखा सकते हो। ऐसे ही बिजनेस में या ऑफिस में भी है, क्योंकि परिस्थितियां अभी फेवर में नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको फाइट नहीं करनी। ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो परिस्थिति है उसे फेस करते हुए उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। देन क्या होगा, आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका करेज बढ़ेगा, क्योंकि आप लगातार आप फाइट नहीं कर रहे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप फुल ऑफ पावर होगे, और फिर आप दिखाओगे कि आपका दम क्या है। ठीक है, मैसेज है, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेजेस है, बट जिसके लिए भी है उनको समझ आ जाएगा। शमन का यहाँ पर कार्ड आया है, हीलिंग एनर्जी। यू नीड टू हील योर सेल्फ, डोंट फाइट विद अदर्स, डोंट आर्ग्यू विद अदर्स, कंप्लेन्स भी मत करो, खुद को हील करो। ये हील करने का टाइम है। हो सकता है कि अभी आप अपनी हीलिंग कर भी रहे हो, आप किसी शमन से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी रेकी हीलर से मिले हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले किसी हीलर से मिले हो, या थेरेपिस्ट से मिले हो। सो बहुत अच्छा है अगर आप ये कर रहे हो, आप जाइए, आगे बढ़िए, आपका काम बनेगा। आपको इसी चीज़ की नीड थी, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, राइट? और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये करो, किसी रेकी हीलर से कांटेक्ट करो, या किसी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करो, किसी शमन से कांटेक्ट करो, और उनसे अपनी आप हीलिंग करवाइए। स्पेशली आपका मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमा है किसी तरीके का, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 7 चक्रा हीलिंग भी कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, क्राउन टू रूट, रूट टू क्राउन, जो भी बोलो। ये सारे चक्रास अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी अपनी शक्ति रखते हैं, जिससे कि हम अपनी एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाते हैं। यू कैन सी स्क्रीन पर आपको 7 चक्रास दिखेंगे, एंड उनके अपने अपने क्या गुण हैं। जब वो बैलेंस होते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं, और जब बैलेंस्ड नहीं होते हैं तो क्या नुकसान होते हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप योगा या मेडिटेशन के माध्यम से या तो खुद इन्हें बैलेंस करें, या फिर आप किसी रेकी हीलर या शमन से बात करें इस बारे में। ओके, जब आप ऐसा करेंगे तो आप मेंटली थोड़ा सुकून में खुद को पाएंगे। दिस विल हैपन। ओके, तो ये मैसेजेस हैं फॉर यू। सो ये आपके मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी, इसके अलावा अब क्या हमें कार्ड्स के थ्रू दिखता है। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली हो, आई होप कि इससे भी आपकी हीलिंग हुई हो। अगर ऐसा हुआ है, अगर ये जो मैंने आपको मैसेजेस दिए हैं आपसे रेजोनेट करे हैं, कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि क्या ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में, और क्या जो गाइडेंस आपको मिला है वो आपसे आपके सटीक बैठता है, प्लीज़ बताइए। टिल देन मैं देखती हूँ कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आई विल चेक कि जिनकी राशि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है और वो सिंगल है, तो क्या मिंगल होने की संभावना बनती है मई के महीने में। ऑलराइट, ओके, सो वी हैव 10 ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स मई के महीने में आप मिंगल होने वाले हैं,
या तो आपको सामने से कोई प्रपोज करेगा या फिर आप किसी को प्रपोज करेंगे, और प्रपोज करते ही घर में भी बात हो जाएगी, शादी तक की डेट फिक्स हो सकती है। नहीं तो अरेंज मैरिज के लिए अगर आप सोच रहे हैं, आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, तो भाई आपको रिश्ता मिल जाने वाला है। ओके, ऐसा होगा। आपकी सिटी के ये हो सकते हैं, आपकी कास्ट के हो सकते हैं। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपकी फैमिली बहुत खुश होगी कि फाइनली इतना सर्च करने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की हमें मिल गई। जहाँ पर आपकी शादी होगी या शादी की बात होगी, वो फैमिली भी बहुत अच्छी होगी, फैमिलियर है एंड फ्रेंडली नेचर है। दे आर वेरी रिच एंड पॉपुलर एंड फेमस, आई सी। सो आप बहुत खुश रहने वाले हैं। पार्टनर के साथ में कुछ चीज़ों को लेकर डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, बट देन ऐसा भी है कि पार्टनर आपका बहुत मेच्योर है, दैट्स वाई ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं खुशियों में बदलने वाले हैं। सी, डिफरेंसेस हमेशा बुरे नहीं होते, डिफरेंसेस कभी भी बुरे नहीं होते, डिफरेंसेस बल्कि अच्छे होते हैं अगर सामने वाला आपके और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनका सम्मान करे, उनसे कुछ सीखने की भावना रखे। फॉर एग्जांपल, मान लो एक व्यक्ति बहुत चुप है, इंट्रोवर्ट टाइप है, दूसरा व्यक्ति भी इंट्रोवर्ट है, तो ये सिमिलैरिटी क्या आपको लगता है कि काम करेगी? दोनों ही चुप बैठे। सो हमेशा ना आप देखना कि जब एक व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट है तो दूसरे का टॉकटिव होना ज़रूरी हो जाता है, तब उस कनेक्शन में ना कलर्स आते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो सुनेगा और एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलेगा। ऑल राइट, सो ये खट्टा मीठापन हमें चाहिए रहता है कनेक्शन में। तो डिफरेंसेस अच्छे होते हैं, बट वही है कि सामने वाला इतना मेच्योर इनफ होना चाहिए कि वो आप दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनका रिस्पेक्ट करे, आप भी रिस्पेक्ट करो, वो भी रिस्पेक्ट करें। सो डिफरेंसेस आई कैन सी हियर, लेकिन यू विल सेलिब्रेट दीज डिफरेंसेस, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपको एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है मई के महीने में, और जो डायरेक्शन है जहाँ से रिश्ता आएगा, इसी ये ना ईस्ट एंड नॉर्थ, इस तरीके की डायरेक्शंस मुझे दिख रही हैं। ओके, तो यहाँ से आ सकता है। नहीं तो आप किसी को पसंद करते हैं तो भाई वो लव लाइफ है आपकी, क्रश है किसी पर, तो आप भाई प्रपोज करेंगे या फिर वो प्रपोज करेंगे, तो एक कहानी तो यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही है। वही देख लेते हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो आपका रिश्ता आगे कैसा बढ़ने वाला है, मई महीने में आपको क्या चेंजेस दिखाई देंगे। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग रिलेशनशिप में हैं थोड़े से कटे से रह सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि सामने वाले की तरफ से ये कटाव है। आई फील कि आपकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा परेशान और थके हुए हो, जैसे कि आप जिनके साथ में रिलेशनशिप में हैं बहुत डिमांडिंग हैं, वो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप ऐसे करो वैसे करो, तो उस वजह से आप थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फ्रस्ट्रेशन की वजह से थोड़ा अलग रहने की भावना आपके मन में मई के महीने में रहेगी। विल बी लाइक मुझे थोड़ा अकेला रहना है, मुझे खुद के साथ रहना है, टाइम स्पेंड करना है, मैं किसी को अपनी लाइफ में हाल फिलहाल में नहीं चाहती, ये 1 महीना मुझे दे दो, मुझे खुद को रिज्यूविनेट करना है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। सो अगर आपके पार्टनर आपको बोलते हैं लेट्स गो फॉर अ डेट, या फिर हम वेकेशन पर जाते हैं, या कुछ भी आपके सामने डिमांड रखते हैं या प्रपोजल आपको देते हैं, आप एक्सेप्ट करने की मूड में दिखाई नहीं दे रहे। आपका ऐसा हाल होगा कि नहीं, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे योगा करना है, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे सेल्फ केयर करनी है, मुझे कहीं घूमने फिरने नहीं जाना, आपसे बात भी नहीं करनी क्योंकि मैं फाइट करने के मूड में नहीं हूँ, आर्ग्यूमेंट्स में फंसने के मूड में नहीं हूँ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे प्रैक्टिकलिटी बहुत बढ़ रही है आप दोनों के बीच में, इमोशंस जो हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मई के महीने में दिखाई देता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स तब आता है जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों का विरोध करते करते थक जाते हैं, विरोध कर रहे होते हैं। तो हो सकता है पिछले 6-7 महीनों से लगातार जो भी आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं उसका आपको विरोध करना पड़ रहा है, या फिर आप वो काम कर रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं मान रहा। कर तो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर आपको बोल रहा है, बट यू डोंट वांट टू डू दैट। सो क्या है कि वो टायर्डनेस आ गई है सामने वाले की, सुनते 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 उसके कंट्रोल में रहते। सो थोड़ा समय आपको चाहिए खुद के लिए, खुद को रिज्यूविनेट करने के लिए, खुद में शक्ति बढ़ने के लिए, 2 चीज़ों के लिए, या तो फैसला लेने के लिए कि आपको साथ रहना है या फिर नहीं, या फिर उनको झेलने के लिए। ओके, सो वो स्ट्रेंथ आपको चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि
आप कहीं ना कहीं अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे। आपके रिलेशनशिप में कुछ नया या बड़ा हो रहा है ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश हो तो मई के महीने में आप आप अपने रिलेशनशिप के साथ खुश हो लेकिन आपकी फैमिली तैयार नहीं है, या आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ आगे मत बढ़ो, यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, यहाँ पर आप खुश नहीं रहोगे, तो आई थिंक उन लोगों को आप चुप करने वाले हो, उन लोगों को और ज़्यादा नहीं सुनने वाले। तो दो चीज़ें हैं, दो कैटेगरीज के मैसेजेस आ रहे हैं। या तो ऐसा होगा आप उस कैटेगरी में आते हो जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ ही नहीं रहना चाहते, सुनना नहीं चाहते, आप अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो। दूसरी कैटेगरी है जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो और आप फैसला कर चुके हो कि आपको उनके साथ ही रहना है। जो लोग भी उनके विरोध में बोलेंगे आप उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से बाहर करोगे। आप आर्ग्यू भी नहीं करना चाहते। पहले आप सफाइयाँ देते थे कि नहीं मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरे पार्टनर के बारे में ऐसे मत बोलो। अभी ऐसा होगा कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मुझे पता है मेरा पार्टनर कैसा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा देन मूव ऑन। ओके, सो दो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। जो लोग इंगेज्ड हैं उनके लिए देख लेती हूँ मई का महीना कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नया करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ, कुछ भी नया। जैसे कि हो सकता है कि पहली बार आप दोनों वेकेशन पर जाएं, या पहली बार आपका पार्टनर आपको कोई सरप्राइज दे, या आप अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज दें, या फिर पहली बार आप दोनों एक साथ बिजनेस करने का, स्टार्टअप करने का सोचें, राइट। या पहली बार आप दोनों किसी डिग्री के विषय में डिस्कशन करें कि देखिए एंगेज्ड तो हम हैं, अभी हमें अपने करियर का सोचना है, सो वी नीड दीज डिग्रीज और डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स, तो चलो इसके लिए तैयारी करते हैं। तो कुछ भी नया आप लोग करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किया आपके रिश्ते में, वो चीज़ आप करने वाले हो ट्राई। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अपने रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को स्टेबल बनाने के लिए, प्लस अपने सपने को पूरा करने के लिए। आई सी पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ जैसे आपका कोई बहुत पुराना सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए, आपके पार्टनर का भी कोई सपना है जिसे वो पूरा करना चाहते थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। तो अभी आप दोनों ना मिलकर ये डिसाइड करोगे कि ठीक है अभी हमारा एंगेजमेंट हो गया है, शादी को अभी टाइम देते हैं, पहले अपने सपने जी लेते हैं, सपनों को पूरा कर लेते हैं। तो उस तरफ कहीं ना कहीं आप कदम उठाओगे। कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत प्यारा है, सो वो आप अपने पार्टनर के साथ सपोर्ट में रहकर काम करोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो जो लोग एंगेज्ड हैं, आई फील रोमांस उतना ज़्यादा नहीं है आपके कनेक्शन में मई के महीने में। प्रैक्टिकलिटी भर भर कर दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे कि अपना डेस्टिनी अभी आगे कैसा बनाना है, अपना भाग्य कैसा बनाना है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है। सो अपने भाग्य पर आप दोनों मिलकर काम करोगे। बोलोगे कि हाँ लवी डबी बातें हो गई, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा, इनसे पेट नहीं भरता। So let's talk about our future, our destiny, our career profession and our dreams, ऐसा होगा। तो उस विषय में कहीं ना कहीं आपकी चर्चा रहेगी। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपसे एज में कम होगा और वो आपको हो सकता है प्रपोज करेगा इस हाँ ऐसा होगा। सो यू सी आप क्या करते हैं। ओके, तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए देख लेती हूँ कैसा रहेगा मई का महीना फॉर यू। हरमित का कार्ड यहाँ पर आता है। थोड़े से उदास परेशान रह सकते हैं। पार्टनर के साथ में रहने के बाद भी एक अकेलापन आप महसूस करोगे। ऐसा लगेगा कि या तो ये अकेलापन ऐसा है जो आपका पार्टनर आपको देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर आपके साथ है लेकिन फिर भी आप पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, या रहते हुए भी आपको अकेला महसूस हो रहा है। ये आपकी अवेकनिंग का टाइम है। सो मई के महीने में मे भी कई सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करें, कई सारी मिस्टेक्स आप रियलाइज़ करें जो आपने अपने रिश्ते में करी हैं, आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में करी हैं, या बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर आ जाएंगी जिनके बारे में आप सोचोगे, जिनको लेकर आपको लगेगा दैट आई एम नॉट रेडी टू हैंडल। ओके, ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं जिसको लेकर आप थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा परेशान रह सकते हो, थोड़ा लोनली फील कर सकते हो, ऐसा मालूम देता है। तो मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये हरमित का कार्ड यहाँ पर क्यों है। सो
सो वी हैव 6 ऑफ कप्स। बेबी को लेकर थोड़े से टेंशन्स हो सकते हैं। मे बी फैमिली में आपको बोला जाए कि अभी फैमिली, आपको अपनी फैमिली बनानी है, यू नीड टू कंसीव, यू नो, या अगर आप मेल हैं तो आपको बोला जाएगा कि अभी फादर बनने का टाइम है, सो इस बारे में आप सोचिए। सो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचेंगे कि यू नो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, किसी भी बेबी को लेकर आना कोई खेल तमाशा नहीं है, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस विषय में आप थोड़े परेशान हो सकते हो कि हेल्थ अच्छी नहीं है तो कैसे कंसीव किया जाए, राइट। या फिर पहले भी आपका मे बी मिसकैरेज हुआ हो तो वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी कि पहले भी मैंने ट्राई किया, मिसकैरेज हुआ, या मे बी आपके बेबीज़ आए और उसके बाद वो चले गए, तो वो इंसिडेंट आपको याद आएगा कि फिर वो चीज़ होगी, फिर उतना ही पेन, तो क्यों इस सब में पड़ना, क्यों अडॉप्ट नहीं कर लेते, या अडॉप्शन नहीं चाहिए, तो वही चीज़ है माइंड में कि कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए, कैसे हीलिंग करी जाए, उस तरफ कहीं ना कहीं माइंड आपका बहुत ज़्यादा बिजी रह सकता है। आप थोड़ा सा परेशान होगे, अपने पार्टनर से भी इस विषय में बात करोगे, एंड दैट्स वाई मे बी थोड़ा सा लोनलीनेस सा आपको लगे। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपके पार्टनर आपकी बात सुनेंगे, आप इतना ज़्यादा उदास ना हो, और चाहे तो हेल्थ चेकअप करवा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ओके टाइम है मई का, सो थोड़ा टेंशन में है, बट मेडिटेशन योगा करेंगे अगर आप, और जो चक्रास के बारे में मैंने बताया उसके बारे में थोड़ा देखेंगे समझेंगे तो आपको आराम मिलेगा इस सब से। प्लस किसी वैद्य से मिल लीजिए, ये मैसेज मुझे आ रहा है आपके लिए, किसी वैद्य से मिलिए। वैद्य मतलब जो नाड़ी देखते हैं, जो ये नब्ज देखकर आपको बताते हैं ना क्या इशू है क्या नहीं, उनसे ज़रा एक बारी मिल लो, कहीं देखो। आई थिंक चित्रकूट जैसी जगहों पर वैद्य काफ़ी मिल जाते हैं। सो पता लगाओ और उनसे कांटेक्ट करो और थोड़ा अपना चेकअप करवाओ। आप हार्मोन्स का भी देखो, एंड कुछ वाइटमिन्स डेफिशिएंसी है या मिनरल्स नहीं है या कुछ इशू है, वो आपको सॉल्व करके देंगे। प्लस कुछ ऐसे भी इश्यूज आपको पता चलेंगे अपने बारे में जो कि सिचुएशन की वजह से नहीं है, ये सिर्फ आपके बॉडी में कुछ चीज़ें कमी है उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत चिड़चिड़े होते हो, फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, आपको लगता होगा परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं है, दैट्स वाई ऐसा है। बट जहां तक मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वाइटामिन्स की कमी है और कुछ हार्मोन्स का इशू है, दैट्स वाई आपको चिड़चिड़ापन फील हो रहा है। क्योंकि गाइज परिस्थितियाँ सबके लिए वैसी होती हैं, कुछ चिढ़ते हैं कुछ नहीं चिढ़ते हैं। आई डोंट नो आपने देखी ये चीज़ कभी ऑब्जर्व करी या नहीं। मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ, और मेरा काम ही ऐसा है, तो मैंने देखा है परिस्थितियाँ सबके लाइफ में आती हैं टफ, और सभी एक ना एक टाइम पर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर दो चीज़ें रहती हैं उनके सामने करने के लिए। एक ये कि वो गुस्से में रहें और गुस्सा दूसरों को दिखाएं, और एक वो ऑप्शन होता है जहाँ पर आप हंसते रहें, स्माइल करते रहें और चीज़ों को लेट गो कर दें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लेट गो करते हैं गाइस, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी, एंड स्माइल करते हैं। बट वन थिंग दैट आई नोटिस्ड कि वो हेल्दी हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। और आई नो कि मैं अभी बोल रही हूँ तो हो सकता है आपको लगे ये क्या बात हुई, बट ट्रस्ट मी गाइस ऐसा है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो आपको स्माइल आएगी और एक मोटिवेशन रहता है आपके अंदर। लेकिन जब आपकी हेल्थ खराब होती है ना, आपको गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर। सो प्लीज़ ना एक बारी आप चेक करवाओ और किसी वैद्य के पास जाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ, वैद्य के पास जाइए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाइए आपका, ओके। अब देख लेते हैं उनके लिए जिनका सेपरेशन चल रहा है, क्या यूनियन के होने के चांसेस हैं? ऑफ कोर्स यस, मई के महीने में आपका यूनियन रीयूनियन ज़रूर होगा गाइज। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में और लगातार इनर वर्क कर रहे थे, तो यस आपका यूनियन है, रीयूनियन है, यहाँ पर फिजिकल यूनियन भी है गाइज। सो बी केयरफुल। अगर आप यू नो नहीं चाहते हैं ये चीज़, तो जब आप अपने पार्टनर से मिलें, कंट्रोल योर सेल्फ, क्योंकि वो पैशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड आई फील कि यू नो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका फिजिकल कनेक्शन बन जाएगा, बट दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू, क्योंकि आगे हो सकता है आपको दिक्कत हो इस चीज़ की वजह से। सो बी केयरफुल, ओके। हगियाँ कर रहे हो, किसियाँ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। ये आपके लिए संदेश है। आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे, आपसे बात करेंगे, या फिर आप जाओगे अपने पार्टनर से मिलने, बात करने। शिकायतें कई सारी हैं जो एक दूसरे से आप लोग करेंगे, एंड ब्लेम भी करेंगे एक दूसरे को।
स्टिल वो पैशन रहेगा, वो खिंचाव रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर इंगेज्ड हों या मैरिड हों और उन्हीं के साथ में आप यूनियन में आना चाहते हो। आ सकते हो, बात करो, सब ठीक है, लेकिन फिजिकल नहीं होना है। बी केयरफुल, अगेन मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, डोंट गेट फिजिकल। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ में फाइनली आपकी जो यात्रा है ये पूरी होती है, यानी कि जो इनर वर्क आपने किया, जितनी मेहनत करी, उसका फल आपको मई के महीने में मिलेगा, आई सी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाओगे इस कनेक्शन को लेकर या फिर सब कुछ भूल जाओगे। बी केयरफुल, प्रैक्टिकली सोचो और फैसला लो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि करियर के लिए क्या है। ये तो आपके लव लाइफ की रीडिंग हो गई। करियर के लिए यहाँ पर मदर यूनिवर्स क्या मैसेजेस देती हैं और फिर आगे हम एक एक करके देखेंगे व्हाट डू वी हैव। कम्युनिटी, करियर में आई सी यहाँ पर पर्सनल लाइफ में भी कनेक्शंस बन रहे हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कनेक्शंस बन रहे हैं। सो यस, करियर में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। किसी ग्रुप से आप कनेक्ट करेंगे, किसी कम्युनिटी से आप कनेक्ट करेंगे, कोलैबोरेशन आपका होगा और इस वजह से आप अपने काम में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोलैबोरेशन के चांसेस बनते हैं। आई सी के कई सारे लोग हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे एंड आपको थोड़ा सा झिझक होगा, शुरू में आपको लगेगा कि ये बहुत नई चीज़ है, बट आप इन्वॉल्व होंगे और फिर आपकी बढ़ोतरी होगी। नहीं, अगर ऐसा आप कर रहे हैं, जैसे खुद को रोक रहे हैं, आपको कोलैबोरेशन के मैसेजेस आ रहे हैं बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई से कि रिस्पॉन्स उनको दीजिए, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, सो यस, एक टीम आपको मिलेगी या फिर आपको एक टीम के अंतर्गत जाना होगा। कोई बॉस आपको मिल सकते हैं, वो आपसे काम करवाएंगे और जब वो आपको गाइड करेंगे, काम करवाएंगे, तो बेहतर इंप्रूव करोगे आप और आपके प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि सीधा प्रमोशन आपका हो जाए और आपके अंडर एक टीम आ जाए, उनको आप हैंडल करो और उनसे काम करवाओ, तो इस वजह से भी आपकी बढ़ोतरी होगी, आपका प्रमोशन यहाँ पर बनता दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे आपको किसी और सिटी या कंट्री में भेजने की तैयारी करी जाएगी, किसी और ब्रांच में भेजने की तैयारी करी जाएगी। आप थोड़े से उदास और परेशान रह सकते हो कि ये अनजाने लोग हैं, इनके साथ रहना, काम करना, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, बट ट्रस्ट मी, आपकी सक्सेस है यहाँ पर, सो आपको रुकना नहीं है। ऑलराइट, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया जैसी जगहों से अगर आप बिलोंग करते हैं या हो सकता है आपको भेजा जाए, ओके, सो अगर आप बिलोंग करते हैं, आपके लिए ये मई का महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, डोंट वरी। लेकिन ये कंट्रीज़ के नाम आए तो मैंने ले दिया, और नहीं तो आपको जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन जगहों पर भेजने की तैयारी करी जा रही है। सो गो फॉर इट, ठीक है, रुकना नहीं है। आपको नए नए कनेक्शंस मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, उनकी मदद से आपका बिजनेस या आपका जो आप जॉब कर रहे हो, जो परफॉर्म कर रहे हो, उसमें बढ़ोतरी होगी। जैसे बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस बढ़ेगा, कनेक्शंस आपके बनेंगे, है ना, अदर कंट्रीज के साथ, दूसरी सिटीज़ के साथ, लोगों से, प्लस उनका एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा कि वो वही काम कैसे कर रहे हैं, बिजनेस कैसे कर रहे हैं। तो आइडियाज़ मिलते हैं जब हम दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, देखते हैं वहाँ का सिस्टम क्या है, आइडियाज़ लेकर आते हैं। अगर आप जॉब करते हैं और आपका मिलन दूसरे लोगों से होता है तो आपको समझ आएगा कि उनका रूटीन कैसा है, स्केड्यूल कैसा है। क्या पता आप ओवर वर्क कर रहे हो, ओवरलोड ले रहे हो, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे, हेल्थ खराब होने की वजह से कई बार आप प्रमोशन मिस कर देते हो। तो उनसे मिलने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं या उनके काम करने का तरीका क्या है, हम क्यों एक्सप्लोर करते हैं या हमें क्यों एक्सप्लोर करने के लिए बोला जाता है। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है, लोग क्यों दूसरी कंट्रीज या सिटीज़ में जाकर लोगों के बारे में देखते, जानते, सुनते हैं? क्योंकि हमें आइडियाज़ मिल सकें, वो कैसे काम करते हैं। हम सब जानना चाहते हैं जापान में लोग कैसे काम करते हैं, इतनी बुरी परिस्थिति थी उनकी और आज वो इतना आगे बढ़ गए, कैसे उन्होंने किया। तो लोग बहुत जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, जानने के लिए, राइट। तो ये चीज़ है, तो वो कनेक्शन, जो नए कनेक्शंस आपको मिलेंगे ना, उसकी वजह से आप बेहतर कर पाओगे आपके करियर में। और आपको बोला जा रहा है कि आप करो भी ये चीज़, आपको रुकना नहीं है। पैशंस एंड इंटरेस्ट, हॉबीज, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम। आपको मई के महीने में ये भी समझ आएगा कि एग्जैक्टली आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है। हो सकता है कि जब आप और लोगों से मिलें और कनेक्शंस आपके बने तो आपको आपका बचपन याद आए, रिकॉल करो आप
मतलब हो सकता है कि जब आप इस कम्युनिटी से जुड़े, ग्रुप से जुड़े, यही तो होता है ग्रुप्स में। मैं क्यों ग्रुप्स बनाती हूँ लोगों के, क्योंकि जब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे ना तो छोटी छोटी बातें उनको याद आएंगी, बहुत सी चीज़ें वो रिकॉल करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे बहुत से लोग अपना बचपना ही भूल गए हैं। अब ग्रुप में कोई व्यक्ति है जो बोलता है मैं आज बारिश में नहाया या नहाई, बाकियों को भी याद आता है अरे मैं भी तो बारिश में नहाती थी। या कोई बोल रहा है आज मैं गई सैलून और मैंने फेशियल किया एंड हेयर वॉश किया, या कोई बोल रहा है आज मैंने ना अपने हाथों में मेहंदी लगाई, या कोई बोल रहा है आज मैंने खुद के लिए वॉच खरीदी, राइट। तो बाकियों को भी रियलाइज होता है यार मैं बचपन में कैसे करती थी, ऐसे तो मैं भी करती थी, ऐसे मैं भी खेलने जाती थी, या ऐसे मैं डिमांड करती थी घर वालों से कि मुझे नए कपड़े, मुझे नया ज्वेलरी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है पहनने में, राइट। तो रिन्यू हो जाती हैं चीज़ें। तो यू विल ना रिकॉल कि आपके इंटरेस्ट एक्चुअली हैं क्या, आपका पैशन क्या है, आपके हॉबीज क्या हैं। देन आप ना रिफ्रेश हो जाओगे। एक तो आप रिफ्रेश हो जाओगे, जो भी टेंशन परेशानी है उससे बाहर निकलोगे, प्लस करियर के लिए भी क्लैरिटी मिलेगी। आपको समझ आएगा कि आप जो काम कर रहे हो वो आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, या फिर आप नीड की वजह से कर रहे हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपने काम शुरू किया अपना इंटरेस्ट वाला ही, अपने पैशन को ही आप आगे बढ़ा रहे थे, फिर जब वहां से आपको पैसे की वो लग गई ना लगन के पैसा यहाँ से आता है, तो पैसे की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान चला गया और आपके गोल्स, आपके इंटरेस्ट, आपके पैशन की तरफ से ध्यान हट गया। मतलब पैसे पैसे पे ज़्यादा हो गया कि अचीव क्या मैं कर रही हूँ, अचीव क्या मैं कर रही हूँ आउट ऑफ दिस। और ये आप भूल गए कि ये तो आपका पैशन है, आपको इसे एंजॉय करना है, इसे पैसे का साधन मत बनाओ। पैसा आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन पैसा चाहिए इसलिए ये काम कर रहे हो तो फिर वो बोरिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मेरा पैशन है, ठीक है। अब अगर मैं इसे सिर्फ पैसे कमाने का साधन समझूंगी ना तो ये बहुत आर्टिफिशियल हो जाएगा। अभी मैं आर्टिफिशियली नहीं करती, मैं मन से करती हूँ। मुझे ये है कि अगर वीडियो चल गई तो अच्छा है, नहीं चल गई तो किसी को तो मैसेजेस मिलेंगे, है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं पैसे कमाने के लिए ही वीडियो करूंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये भार लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे हर बार ये होगा कि कितने लोग देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो आपको ना इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि आप जो काम कर रहे हो ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ अचीवमेंट्स के लिए कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप भूल चुके हो कि ये आपका पैशन है, आपको पैशन फॉलो करना है, ना कि पैसा। तो ये चीज़ें भी मई के महीने में आपको दिखाई देंगी, और जैसे ही आपको रियलाइज होगी यू विल स्टार्ट ग्रोइंग, ऐसा होगा। ओके, जिनका बिजनेस है उनके लिए अलग से भी देख लेते हैं कार्ड्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप लीडरशिप की एनर्जी में आएंगे। आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको चेक करना, उनको ऑर्डर्स देना एंड उनकी कमियां ढूंढना एंड किसको रखना है या नहीं रखना है डिसाइड करना, ये मोड आपका एक्टिव हो जाएगा मई के महीने में, जो कि अच्छा भी है, होना भी चाहिए। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप जॉब कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यू विल रियलाइज कि जैसे जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे जैसे टाइम बदलता है, हमें भी खुद को वैसा बदलना पड़ता है। तो अगर पुराने तरीके से, पुरानी जो स्ट्रेटजी है आपकी, उसके तरीके से आप काम कर रहे थे ऑफिस में, कंपनी में, यू विल रियलाइज कि आपको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। जनरेशन नई है, टाइम नया है, सो यू विल लर्न समथिंग। जो आपसे छोटे हैं उनसे भी लर्न करोगे और आप ना खुद को अपडेट करोगे। ये वर्ड सही है, खुद को अपडेट करना। सो जैसे ही आप खुद को अपडेट करोगे, एक नया अवतार आपका सामने आएगा और ये अवतार लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। अभी तक आप बहुत ही शांत तरीके से और बहुत ही आराम से काम किया करते थे, लेकिन ये जो समय है 2025 का, बहुत स्मार्ट होने की ज़रूरत है एंड हमें ऐसा बनने की ज़रूरत है कि चैलेंजेस हम फेस करें, कंपटीशन को हरा दें, राइट। सो वो पक्ष आपका निकल कर सामने आएगा, और जैसे ही आपका ये लाइनस वाला साइड आएगा, यू विल सी कि ऑफिस में आपकी वाहवाही होनी शुरू हो गई है। सो ये है, तरक्की का ही टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए यू विल एंजॉय योर टाइम, यू विल सेलिब्रेट योर टाइम। थोड़ा सा जब पढ़ाई करने बैठोगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि पढ़ाई में मन कम लगेगा एंड बाकी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा मन लगेगा, ऐसा होगा। आपको घूमना फिरना होगा, आपको मस्ती करना होगा, आपको सेलिब्रेट करनी होगी आपकी लाइफ, लेकिन जहाँ पढ़ाई बीच में आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उससे थोड़ा सा मन खराब हो सकता है, बट यू विल मैनेज। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हो, लव के बारे में सोच रहे हो, क्रश के बारे में सोच रहे हो, तो वो ना करें, क्योंकि अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा सकते हैं। ये कार्ड यहाँ पर है आपके लिए। सो लव और ये सारी चीज़ों को थोड़ा साइड में रखते हुए पढ़ाई पर ध्यान लगाएं एंड प्रार्थना करें मदर यूनिवर्स से कि आपकी मेहनत का फल आपको मिले,
क्योंकि कहीं ना कहीं मई के महीने में आपके फादर भी एक्टिव हो जाएंगे और आपसे सवाल करेंगे कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया, क्या कर लिया, करियर में क्या करना है, नहीं करना है। ऐसा भी समय देखने को मई के महीने में किसी भी हफ्ते में आपको मिल सकता है कि आपके फादर आए और आपसे बात करें कि कितना प्रिपेयर किया, क्या किया, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। ओके, तो अपने आप को लव शव और इन सारी चीज़ों से निकाल कर पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करेंगे, अच्छा होगा। एंजॉय करिए, मूवीज़ देखिए, खेलिए कूदिए, मस्ती करिए फ्रेंड्स के साथ, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करिए। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा एंड आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। यू विल सेलिब्रेट दैट मोमेंट विद योर सेल्फ और विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। बट वही है कि आगे भी मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है। ओके, सो यस, ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी कि हैंड रिटन चिट्स से भी क्या निकल कर आता है फॉर यू, आप क्या रिसीव करने वाले हैं इस महीने में। ओके, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान अपना अच्छा रखिए, बाहर का कम खाइए और लिक्विड ज़्यादा रखिए अपने खाने में, अदरवाइज ना गट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको। सो लैपटॉप, हो सकता है कि मई के महीने में आपके फादर आपको लैपटॉप खरीद कर दें। दैट्स वाई ऑल्सो ये दोनों कार्ड यहाँ पर आए थे। यू विल सेलिब्रेट दैट। मैंने कहा ना कि अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, टेस्ट क्लियर कर लिया, या मान लो उन्होंने आपका देखा कि तरीका क्या है पढ़ाई करने का, आप कितने सिंसियर हो, तो आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, तो फादर्स करते हैं बच्चों का मन पूरा। सो लैपटॉप आपको मिल सकता है मई के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा यहाँ पर आता है आपके लिए लव, प्यार मिलेगा आपको, घर परिवार का प्यार, फ्रेंड्स का प्यार, आपके पार्टनर का प्यार। सो ढेर सारा प्यार आप रिसीव करेंगे। साथ ही साथ सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करेंगे, खुद को भी आप प्यार करेंगे। एनलाइटमेंट की एनर्जी में आएंगे। आपके लिए हरमित का कार्ड यहाँ पर आया हुआ था, जहाँ पर मैंने आपको बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें यू विल रियलाइज कि कैसी हो रही हैं लाइफ में। सो एनलाइटमेंट की एनर्जी है। लाइफ का फैक्ट क्या है, ट्रुथ क्या है, ये सारी चीज़ों के प्रति आप जागरूक होंगे मई के महीने में। यू विल सी यहाँ पर ये लड़की बैठी हुई है और पीछे लाइट है। ओके, और यहाँ पर भी लाइट एंड सी, यहाँ पर भी लाइट्स है। सो हम सबको डार्कनेस से बाहर निकलना है। हम सबको समझना है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, ये बॉडी हमें मिली क्यों है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। हमारा ध्यान जाता है हमारे पास पैसा कितना है, कपड़ा कैसा है, गाड़ी कैसी है, घर कैसा है, लेकिन ध्यान इस पर नहीं जाता कि हम एक सोल हैं और हमारी सोल का एक पर्पस है, राइट। तो उस पर आपका ध्यान जाएगा। न्यू चैप्टर, एक नया चैप्टर आपके जीवन का शुरू होगा। बेशक अगर आपकी शादी पक्की हो जाती है या शादी हो जाती है या आप रिलेशनशिप में आते हो, तो डेफिनेटली एक नया चैप्टर है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हो, जैसे कि आया था आप लोगों के लिए कार्ड जो रिलेशनशिप में थोड़ा अकेला रहना चाहेंगे, तो वो भी एक न्यू चैप्टर है आपके लिए। नए कनेक्शंस आपके बनेंगे प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में, ऑफ कोर्स वो भी एक नया चैप्टर है। पेट एनिमल आपको मिल सकता है इस महीने में। ओके, आप अपने पेट एनिमल के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। टाइम मिलेगा आपको, खुद के लिए टाइम मिलेगा, सोचने का टाइम मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को आजकल नहीं मिलता। सो टाइम आपको मिलेगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी आपको मिलेगी, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, फिजिकल सिक्योरिटी हो सकती है। ब्यूटी, अपने ब्यूटी पर आप काम करेंगे। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो भी ब्यूटी की बात करता है, स्पार्क की बात करता है, ऑरा की बात करता है। सो यस, यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। हो सकता है कि आप पार्लर जाएं, हो सकता है घर पर आप केयर करें। सो ब्यूटी आप सेलिब्रेट करेंगे। डिजायर्ड जॉब, जैसी जॉब आप पाना चाहते हैं वैसी जॉब भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब नहीं है, जॉब करना चाहते हैं। मे बी ये सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि मई के महीने में जॉब मिलेगी या फिर नहीं। यस, आपको जॉब मिल जाएगी, आप ट्राई करिएगा। एंड यहाँ पर है रियलाइजेशन, अगेन हरमित की एनर्जी आती है। सो मैनी थिंग्स यू विल रियलाइज अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर कनेक्शन, अबाउट योर लाइफ। सो ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं रिसीव होगा गाइस। तो ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है और फिर ये रीडिंग पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाती है। गाइडेंस को फॉलो करें और अपना मई का महीना आप अपने कंट्रोल में ले लें। स्टैंड स्टिल। ओके, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू, वेरी ब्यूटिफुल। सो ये जो कार्ड है ना, ये बताता है दलदल के बारे में। ओके, तो जैसे जब हम दलदल देखते हैं, दलदल की बात करते हैं, तो हमें क्या लगता है गंदी चीज़ है और ये खतरनाक चीज़ है। अगर दलदल में कोई भी चला गया तो निकल नहीं सकता, राइट। और देखने में बहुत बेकार लगता है दलदल, राइट।
बट ये कार्ड बताता है कि दलदल के भी अपने फायदे हैं, दैट वी डोंट नो। जहां पर दलदल होता है ना वहां पर बाढ़ की समस्या कम होती है। लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ की समस्या आने को है, तो दलदल उस बाढ़ को रोकने की क्षमता रखता है काफी हद तक, पूरी तरीके से नहीं, काफी हद तक। क्यों? क्योंकि दलदल जो होता है ना वो स्पंजी होता है, तो जब पानी बह के निकलता है ना तो वो अंदर की तरफ सोख लेता है पानी, ऐसा करता है। ओके, सो इससे दलदल की संभावना कम होती है। नंबर 2, जो पक्षी है ना वो सुरक्षित रहते हैं उसके आसपास। एक तो वहां पर हरियाली बहुत हो जाती है दलदल की वजह से, क्योंकि पानी नीचे रहता है, तो आप देखोगे कई सारे पेड़ पौधे होते हैं उसके आसपास, तो वहां पर वो घोंसला बनाते हैं। और क्योंकि दलदल है तो कोई जानवर या कोई व्यक्ति वहां पहुंच नहीं पाता, तो वो सुरक्षित रहते हैं। प्लस वहां पर कीड़े मकोड़े भी होते हैं, तो उनका खाना वगैरह भी होता रहता है। ओके, इस दृष्टि से। तीसरा, दलदल की वजह से ना यू विल सी कि वो जो क्षेत्र है जहां पर दलदल है वहां पर ठंडक रहती है, आप देखोगे। तो इस तरीके से और भी कई सारे फायदे हैं दलदल होने के। तो यहां पर आपको बताया ये जा रहा है इस कार्ड के जरिए कि जब आपको ये लगता है ना कि आप स्टक हो या बाहर नहीं निकल पा रहे, या जैसे ना आप दलदल में फंसे हुए हो, आप खुद को उससे बाहर निकालना चाह रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा आपसे, है ना, वही आउट ऑफ कंट्रोल है परिस्थितियां, या बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या बहुत इमोशंस ओवर पावर कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है, एक्चुअली नहीं है। इमोशंस का ओवर पावर करना या आपका किसी के कंट्रोल में आना, ओके, या आपकी कार्मिक क्लींजिंग होना, उसके पीछे भी कोई ना कोई फायदा है। जब आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा, और अगर आप नहीं सोचते हो तो फ्यूचर में आपको दिखेगा। तो अगर आपके इमोशंस ओवर पावर कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, परेशान हो, तो इससे घबराओ मत। ये समय भी कुछ सिखाएगा, या ये समय भी कुछ प्रिपेयर करेगा आपके लिए, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा गाइस। यू विल अंडरस्टैंड कि हमारा रोना, चीखना, चिल्लाना, स्ट्रेस में रहना, ये भी कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा ही देता है एट द एंड। ऑलराइट, ये था आपका गाइडेंस, सो स्वीट। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।